वेलकम बैक दंगल देश का में। आज का हमारा मुद्दा है गुजरात में जो 6 महानगर पालिका है उसके चुनाव आज है, नतीजे आ रहे हैं। काफी जगहों पर भाजपा ने अपनी जीत भी दर्ज कर दी है, भाजपा आगे चल रही है। लेकिन अगर हम नई पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो सूरत में आम आदमी पार्टी को एक अच्छी शुरुआत मिली है। बस इसी मुद्दे पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप में से जुड़ गए हैं जगदीश पटेल। सबसे पहले तो जगदीश जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। जगदीश जी, भले नई पार्टी हो आम आदमी पार्टी, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि गुजरात में कभी भी तीसरे कोई भी पार्टी है उसको जो भी जनता है उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतरी है और सूरत में उन्हें जो एक शुरुआत मिली है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? बेन, पहले तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो 6 साल से हमारा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है और जो पब्लिक की पाए की जो सुविधाएं होती है, इसको हमने सब कुछ, स्कूल, रास्ता, गटर, शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य, सब सेवाएं जो आदमी की चाहिए वो वहाँ पूर्ण किया है। बाद में अरविंद केजरीवाल की सरकार को दोबारा सत्ता पे बिठाई है। वही मिशन लेके हम गुजरात में आए थे। पूरे गुजरात में 6 महानगर पालिका में हमारे पूरे उम्मीदवार, देखो हमारे उम्मीदवार नए हैं, युवान है और इसमें उत्साह है, काम करने का धगस है। और जो 25 साल से भाजपा सत्ता पे है, इन भाजपा ने आम आदमी का, पब्लिक का पाया की जो जरूरत होती है कुछ भी काम नहीं किया है। वो मेरे जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो वार्ड वाइज आम पब्लिक को मिले, आम पब्लिक की वेदनाएं जानी, तो आम पब्लिक को भी एक भरोसा बैठा है आम पार्टी पे, क्योंकि 25 साल से पब्लिक को भी दूसरी पार्टी का विकल्प नहीं मिल रहा था कि गुजरात में कांग्रेस को वोट देते तो भी कांग्रेस इवन लास्ट में तो भाजपा में ही चली जाती थी। इसलिए 25 साल से जो एक हत्थू शासन चल रही थी, इससे पब्लिक कहीं ना कहीं कंटाल गई थी। तो पब्लिक को भी एक अच्छी पार्टी चाहिए थी जो पाया की सुविधाओं दे सके, और वो पाया की सुविधा देने के लिए हम गुजरात में आए हैं और गुजराती जनता ने हमको एक विश्वास दिया है, भरोसा दिया है। देखो आज हर एक आदमी ने हमको स्वीकारा है, आम आदमी पार्टी को पूरे गुजरात में प्रेम दिया है, ऐसा नहीं है, प्रेम दिया है। और पब्लिक भी चाहती है कि दूसरा विकल्प आए, गुजरात में परिवर्तन लाए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन के बिना कुछ भी होता नहीं है। इसलिए जो अभी पाए की सुविधा लानी है और अच्छे काम करने हैं तो परिवर्तन लाना जरूरी है, गुजरात की जनता समझ रही है। सूरत में बात करें, भाजपा आगे चल रही है, आपको तो बेनिफिट हुआ ही है, और जितना भी कहा जाए कि जो भी सीटें आए उनके वो तो मुनाफा ही है आपके लिए। लेकिन कांग्रेस की बात करें कि जो इतनी पुरानी पार्टी है, गुजरात में तो पहले एक समय पर कांग्रेस की भी सत्ता थी, लेकिन आज उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उसको एक नई पार्टी उसके आगे चली गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेन, हमने, कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका सबल तरीके दी होगी तो भाजपा 25 साल से शासन नहीं करता था। भाजपा का एक हत्थू शासन से कंटाल के पब्लिक ने आम आदमी पार्टी को प्रेम दिया है, आम आदमी को पार्टी को रिस्पॉन्स दिया है। और आम आदमी पार्टी का संगठन देखो, हमारा युवा अध्यक्ष गोपाल जी इटालिया, उपाध्यक्ष व्यामा भाई चौधरी के अध्यक्षता में हमारे हरेक संगठन मंत्रियों और हरेक पदाधिकारियों, हमारे वार्ड के जो भी कैंडिडेट है, सबको मैं पहले तो आपके माध्यम से सबको खूब खूब बधाई देता हूं कि ये लोगों ने जनता के बीच में जाके जनता का जो प्रश्न है, हम गारंटी कार्ड लाए थे, जनता का जो प्रश्न है वो उकेलने की एक ये दिया था, गारंटी दिया था और पब्लिक की दिल में जगह बनाई थी। इन लोगों ने जो मेहनत की, रात दिन मेहनत, इसका नतीजा ये हुआ है गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पब्लिक के दिल में एक अच्छी जगह बनाई है, हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारे संगठन की बहुत बड़ी जीत है। और पब्लिक भी मानती है कि भाई विपक्ष सबल होना चाहिए। हम तो ऐसे विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे, हमको पब्लिक जितनी भी सत्ता देगी, हम गारंटी से बोलते हैं कि जो पार्टी ने 25 साल से कुछ नहीं किया है वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे, और 5 साल में करेंगे तो दोबारा हमको वोट देने का। 6 जो महानगर पालिका है उसमें से सूरत ही ऐसी जगह है जहां पर आपको
लोगों ने स्वीकार किया है। पहले से ही कहा जा रहा था, जो पहले अगर पाटीदार समाज की हम बात करें तो भाजपा से तो वो समाज के लोग और कुछ लोग नाराज ही थे। उसके बाद कांग्रेस को पहले उसी समाज से बेनिफिट हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस से भी वो समाज नाराज हो गया तो मतलब तय ही था कि इसके जो भी बेनिफिट है सूरत में वो आपको ही जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आपको जो जो बेनिफिट हुआ है वो आपके बलबूते पे हुआ है, या फिर भाजपा और कांग्रेस की जो नाराजगी है सिर्फ वही एक वजह है कि मतलब चुनाई है? बेन, भाजपा और कांग्रेस की नाराजगी पूरे गुजरात में है, पूरे गुजरात में है। और हमारा संगठन जो अभी हुआ है, और इतना बढ़िया संगठन हुआ है, आप समझो आम आदमी पार्टी ने हर एक महानगर पालिका में इतनी सीटों में कैंडिडेट खड़े किए, और वो भी शिक्षित युवा कैंडिडेट। इसलिए भाजपा और कांग्रेस की बात ही नहीं है। हम हर एक क्षेत्र में, हर एक गुजरात के छोटे छोटे गांव में भी, अभी देखो ना आप, नगर पालिका, जिला पंचायत, तालुका पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी हर एक गाँव में, हर एक नगर पालिका में हमारे जो गोपाल जी इटालिया जी और ब्यामा भाई चौधरी के अध्यक्षता में जैसे मेरी टीम को रिस्पांस मिल रहा है, आज हमने एक जगह पब्लिक में बनाई है कि भाई हम कुछ करने के लिए आए, करके दिखाएंगे, और सेवाई करनी है हमको। तो आपका चलो दिख रहा है बेनिफिट जो हुआ है, मुनाफा हुआ है, लेकिन जो बाकी बचे 5 महानगर पालिका की बात करें तो वहां पे क्यों आप नहीं चली? या फिर मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि कभी कभी होता है कि जो आपका प्लस पॉइंट हो वही आपका माइनस पॉइंट भी बन जाता है। जैसे कि गोपाल इटालिया की बात करें तो उसको एक पाटीदार फेस के रूप में, एक चेहरे के रूप में जाना जाता है। यानी ये कारण हो सकता है कि पाटीदार समाज का जहां पर वर्चस्व है वो सारी जगह आपको बेनिफिट मिला है, लेकिन दूसरे समाज के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि नहीं आपको नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये पाटीदार समाज के मतलब वहां तक ही सीमित हो जाएगा। इसीलिए शायद, जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज होते हैं उसके 2 पहलू होते हैं। गोपाल जी इटालिया जी क्रांतिकारी विचार के हैं। हमने पूरे गुजरात में, ऐसे कोई जाति नाती का बात ही नहीं है इसमें, पूरे गुजरात में हमको सेवाएं करनी है, पब्लिक की सेवा करनी है। और इसलिए गोपाल जी के नेतृत्व में देखो, हर एक पार्टी के अध्यक्ष तो अलग अलग नाती के रहेंगे, इसमें कौन अध्यक्ष कौन सी ज्ञाति का है इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो क्या है कि एक खास आंदोलन के चलते मतलब छवि उस तरीके से बन जाती है कि फिर देखो हर एक नेता आंदोलन से ही बाहर आते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखो गांधी जी को के जवाहरलाल नेहरू जी को या सरदार पटेल जी को, इन लोग भी अंग्रेजों के सामने क्रांति किया था, इसलिए क्रांति कोई भी करता है। लेकिन उसमें क्या था, सरदार पटेल की जहां तक बात है वहां तक वो मतलब एकता के मतलब प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने मतलब अखंड भारत की रचना की। वो वहां पर जातिगत समीकरण उस समय नहीं था जो अब की राजनीति में देखने को मिलता है। नहीं, जाति का राजकारण तो देखो, अभी आप जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, तो भाजपा इतने 25 साल से होती ही नहीं। क्या कांग्रेस के पास कोई ज्ञाति नहीं है? ऐसा नहीं है बहन। जिस आदमी को इधर काम करना है, जिस पार्टी को काम करना है, पब्लिक को सुविधा देनी है और पब्लिक के घर में जाके इन लोगों की सेवा करनी है। जो आप देखो पाया की सुविधा है, पानी फ्री, बिजली 200 यूनिट तक फ्री, सरकारी दवाखाना है, अच्छी आधुनिक स्कूलें, वो पब्लिक वो चाहती है। कौन अध्यक्ष है कौन ऐसा नहीं, जो अध्यक्ष पब्लिक की वेदना समझ सकता है, जो पार्टी पब्लिक की वेदना समझ सकती है, जो सबको साथ में लेके चल सकता है, इसको पब्लिक स्वीकारेगी। और हमको पूरे गुजरात की पब्लिक ने दिल में बिठाया अभी, ये हमारा विश्वास है और हमने पब्लिक का विश्वास जीता है। आज हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। आपको बेनिफिट हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा भी चुनाव के टाइम पे कहा जा रहा था कि आप जो है वो तो भाजपा की ही शायद बी पार्टी है, वो कांग्रेस को ही काटने आई है। फिर ऐसा भी कहा जा रहा था कि आप अभी जब चुनाव है तब नजर आ रही है, फिर शायद कहीं पे गुम हो जाए। तो अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? बहन, कांग्रेस को काटने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस तो थी ही नहीं। कांग्रेस का अस्तित्व होता तो 25 साल से भाजपा शासन करती नहीं होगी। और हमें तो जैसे हम ये चुनाव में लड़े, हमारे जो साथी है, हमारे जो कैंडिडेट है, वो आगे भी ऐसे ही पब्लिक का काम करते ही रहेंगे। पब्लिक की जो सुविधा है वो इसके लिए लड़ेंगे। देखो ऐसा नहीं है, कोई जगह हार जीत सबकी रहती है। हम तो पब्लिक के दिलों में से जीते हैं, इसलिए पब्लिक का जो भी
ये आएगा, पब्लिक की जो भी डिमांड आएगी वो हमारे कैंडिडेट, हमारे आदमी जाएंगे और पूरा करते रहेंगे। पूरे गुजरात में पब्लिक की सेवा ही करेंगे। हार जीत तो प्लस की बात है, हम जीतेंगे। और आज पब्लिक का विश्वास जीतना है तो ये आके चले जाएंगे ऐसा नहीं है। हम लंबी रेस में काम करने के लिए आए, गुजरात में क्रांतिकारी युग लाने के लिए आए, गुजरात में परिवर्तन करने के लिए आए। ऐसा नहीं है 7 साल पहले 6 साल पहले दिल्ली में ऐसा ही था, केजरीवाल जी नए थे इसलिए ऐसा नहीं, पब्लिक ने अपना है क्योंकि केजरीवाल जी ने काम किया है। और हम भी पब्लिक के साथ में रह के पब्लिक की समस्याओं का हल करेंगे और हर एक समस्याओं में साथ में खड़े रहेंगे और पब्लिक का विश्वास जीतेंगे। और दोबारा भी मैं बोल रहा हूँ, भाजपा को अपनी बूथी पर वोट नहीं मिलते। पब्लिक कंटाली हुई है, कांग्रेस में कुछ है नहीं इसलिए वोट मिलते थे, वो हम उसको वोट को हम तब्दील करेंगे, हमारे काम से तब्दील करेंगे। जी, कई बार ये भी देखा गया कि बोला भी जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस सब एक ही है, इसीलिए कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो होने चाहिए या जनता के जो प्रश्न है वो विपक्ष के तौर पर उन्हें रखने चाहिए, जो कांग्रेस नहीं रखती थी। अब आपसे जब लोगों ने उम्मीद जोड़ दी है तो आप कितना स्ट्रांगली मतलब जनता के पक्ष में खड़ा हो पाएगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहला जैसा होता था कि जब पार्टी नहीं होती है तब बोलती है, जनता को आगे लेके चलती है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ऐसी मतलब मिलाव जुलाव हो जाता है दूसरी पार्टी के साथ, या तो फिर कोई अदर फैक्टर काम कर जाते हैं कि जनता के मसले वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। आम आदमी पार्टी जनता की सेवा करने के लिए ही आई है। जनता को इतने सालों से, आज़ादी को कितने साल हो गए, पहले कांग्रेस ने शासन किया, अभी भाजपा ने शासन किया, लेकिन आम आदमी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी विचार लेके आई है कि अभी जो आम जनता को जो चाहिए, मैंने पहले भी बताया जो प्राथमिक ज़रूरत है वो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग जनता के साथ में ही रहेंगे, जनता की सेवा ही करेंगे और जनता का प्रश्न भी उठाएंगे कि अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, और हम साथ जनता के साथ में रह के जनता को सुविधा देके ही रहेंगे। क्यों नहीं, जनता के पैसा से हम राज चलाते, इतने इतने बजट होते तो पैसा कहाँ जाता है। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और पब्लिक को जो चाहिए वो देंगे। जी, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी आने हैं, ठीक है, आपने इस चुनाव से एंट्री तो कर ली है, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो वो काफी बड़ा चुनाव होगा। भाजपा की बात करें तो उसमें कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा अधिक है। आपके मुकाबले में जो बात करें तो ठीक है, कांग्रेस के पास भी है कार्यकर्ता, तो आपको आपका कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा विधानसभा का, क्योंकि आपको ऐसा है कि आप में अभी तो कार्यकर्ताओं की संख्या दूसरे पार्टी के मुकाबले कम है, यानी कि आपको पूरी एक रणनीति बनानी होगी, लोगों का विश्वास भी आपको कायम रखना होगा। ना, मेरे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। आप समझो, इतने छोटे टाइम में हमने 470 महानगर पालिका में 470 कैंडिडेट खड़े किए। ऐसे नहीं होता है, हमारे पास पूरा संगठन मजबूत है। हमारा प्लस पॉइंट यही है, हमारी जीत यही है गुजरात में, हमारी पूरी कैंडिडेट तैयार हो गई है, पूरे संगठन तैयार हो गया है। और आप अब 2022 की बात है, तब तक तो आप समझो आम आदमी पार्टी जो आदमियों का जो भी हल करना है, समस्या हल करना है, वो साथ में रह के पूरा काम करके और हमारा संगठन मजबूत बनाएगी। कांग्रेस भाजपा में क्या संगठन है हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा संगठन गुजरात में और मजबूत होगा, क्योंकि इतने छोटे टाइम में हम इतना संगठन बना सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक की वेदना थी। देखो, ये हमारे संगठन में कौन जुड़ते, सही में भाजपा के खोटे वादे, कांग्रेस का खोटा बहस, कुछ काम नहीं करने का, इससे कंटाल के युवा आदमी है मेरे पास। युवाओं को एक कुछ नया चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए, इसलिए आम आदमी के पास युवाओं की बड़ी फौज होगी। मैं सही बताऊँ, बड़ी फौज होगी, और हमारी जो संगठन शक्ति है और दुगना तिगुना होती जाएगी। और 2022 में तो अभी आज गुजरात में प्रजा ने हमको इतना प्रेम दिया है, हमारे संगठन को इतना प्रेम दिया है, तो वो टाइम की बात ही अलग होगी बहन। हमको सेवा करनी है, और आप हमने एक सूत्र दिया है कि एक मौका दो आपको, फिर देखो गुजरात को, और गुजरात की काया पलट करनी ही है तो पब्लिक हमको स्वीकारेगी, 100% स्वीकारेगी। जी, जनता के कई मुद्दे हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि गुजरात में विकास नहीं होता, विकास तो होता है, पर कई योजनाएं ऐसी होती है जो मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म उसका प्रोजेक्ट गिन लो, जैसे कि मेट्रो है। फिर जनता के जो अगर
आम जीवन के मुद्दे की बात करें तो पानी की समस्या ले लो या फिर रोड रास्ते ले लो, तो आम आदमी पार्टी क्या इस जनता के प्रश्न को आवाज देगी? कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव है इसीलिए अभी, जैसे कि मैंने पहले कहा, दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में ऐसा हो कि फिर विधानसभा का चुनाव आए, शायद उसके 3-4 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी दिखे। आप मतलब फील्ड पे कितने नजर आएंगे आम आदमी पार्टी जनता के लिए? बहन, मैंने पहले भी बताया, हम जनता की सेवा करने के लिए आए। जनता का जो आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है वो समाधान करने के लिए आए। हम जनता का आवाज़ बनेंगे। जनता को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रही, इसको दिलवाएंगे, कुछ भी करके दिलवाएंगे। क्यों नहीं मिलेगी? जनता से टैक्स लेते हैं, जनता से सब कुछ लेते हैं, जनता को सुविधा देनी पड़ेगी और हम दिलवा के रहेंगे। हमारी संगठन इतना मजबूत है, अभी भी हर एक वार्ड में वो जनता के पास जाएंगे, जनता का समस्या सुनेंगे और इसका समाधान करेंगे और सबको न्याय दिलाएंगे। जी, तो आप में से जगदीश जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तो अभी उम्मीद बताई है कि आप की एंट्री तो गुजरात में काफ़ी अच्छी रही है। अगर बात करें सूरत की, तो सूरत शहर में आपको जो रिस्पांस मिला है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आगे जाके सिर का दर्द भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों को सेमीफाइनल ही गिना जाता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में रही है, पर कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब परिस्थिति ये है कि मतलब आम आदमी पार्टी नई पार्टी भी उसको टक्कर दे जाए तो शायद कांग्रेस को भी अब विचार विमर्श की काफ़ी ज़रूरत है। तो दंगल देश का में अभी एक समय हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जीत किसकी होती है या फिर किसको हार का सामना करना पड़ा या फिर किसने कैसी एंट्री की और आने वाले समय में जनता को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। आगे भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। Thank you. હેલો સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા હા 1-2 દિવસમાં ભરી દઈશ. આવી બહાનાબાજી બંધ કરો. થોડી ચોખવટ કરો ને. લોનનો હપ્તો સમયસર જ ભરો. થોડા દિવસ મોડું થઈ ગયું તો એમાં શું થઈ જવાનું છે? ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી થઈ જશે ખરાબ અને શું? અને બગડી જશે લેવડ દેવડનો હિસાબ કિતાબ. તો સમયસર લોન ભરપાઈ કરવાના ફાયદાઓ પણ બતાવો. ધ્યાન દઈને સાંભળો. સમયસર લોન ભરવાની ટેવ પાડશો તો ભવિષ્યમાં સહેલાઈથી લોન મેળવી શકશો. આ થઈને વાત. અને તમે શીખ્યા નાણાકીય પાઠ. હવે થશે નવી શરૂઆત. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન, ચિંતા મુક્ત જીવન. આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે. વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે. આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે. વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલે આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો.
ખેતરોમાં છે હરિયાળી, ગામના ઘર ઘરમાં વીજળી મળે, નર્મદાનું પાણી દૂર થઈ બેરોજગારી ને રોજ મળે નવી રોજગારી, સ્ત્રીઓને સન્માન અને મળી સુરક્ષાની છે ગેરંટી, ગામ હોય કે હોય શહેર જનજનનું થયું કલ્યાણ છે, વચનો પર ખરી ઉતરી આ એકમાત્ર સરકાર છે, વિકાસની ચાલી હવા વિકાસની જ બસ વાત છે, સૌને સાથે લઈ ચાલી આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ ભગવો લહેરાયો.